सवाल है जो आपके मन में आता होगा कि भगवान से जब प्रार्थना करें तो क्या मांगे। भक्त प्रहलाद ने भगवान से मांगा कि प्रभु मैं आपसे मांगता हूं कि मेरे मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। माता कुंती ने भगवान से मांगा कि हे प्रभु मुझे इतनी विपत्ति दो ताकि बार बार मैं आपको स्मरण करती रहूं। महाराजा पृथु ने भगवान से मांगा कि हे प्रभु मुझे 10,000 कान दीजिए ताकि मैं आपकी पावन लीला को बारंबार सुनता रहूं, रसास्वादन करता रहूं। और हनुमान जी ने तो बड़ा सुंदर कहा कि अब प्रभु कृपा करो एही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती, कि मैं बस भजन ही करता रहूं। भगवान से मांगने में कोई दोष नहीं, लेकिन क्या मांगा जाए ये जानना बहुत आवश्यक है। प्राचीन काल की कहानी है, आदर्श गुरुकुल था जहां पर सारे छात्र जो है पढ़ाई किया करते थे। उसी गुरुकुल में एक स्पेशल जगह थी जहां पर की सुबह सुबह प्रार्थना होती थी। और सारे शिष्य जब प्रार्थना में आते थे तो देखते थे कि गुरुदेव जो हैं वो मौन रहते हैं। एक दिन एक शिष्य के मन में जिज्ञासा हुई तो उसने पूछ लिया गुरुजी से, सबकी ओर से, कि गुरुजी हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे होंठ हिलते हैं, पर आपके होंठ कभी हिलते नहीं है। आप पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हो जाते हो, आप कहना क्या चाहते हो और आप कहते क्या हो अंदर से? क्योंकि अगर आप अंदर से कुछ भी कह रहे हो तो होंठ तो हिलेंगे, चेहरे पर थोड़ा सा बोलने का भाव तो आ जाएगा, थोड़ा सा कंपन तो होंठों में दिखाई देगा, लेकिन आपके चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखाई देता, कोई भाव ही नहीं आता। आप प्रार्थना में कहते क्या है? तो गुरुजी ने कहा कि थोड़ा पुराने जमाने की बात है, मैं एक बार ऐसे ही भ्रमण करते हुए राजा की राजधानी से गुजरा और राजमहल के सामने मैंने देखा कि महाराज और एक भिखारी जो था वहां पर खड़ा हुआ था। वो भिखारी बस खड़ा हुआ था, फटे पुराने कपड़े थे, पतला दुबला सा, मतलब कि अभी मरा तभी मरा, इस तरीके की हालत थी। शरीर सूख कर कांटा हो गया था, बस आंखें उसकी टिमटिमा रही थी, जगमगा रही थी दीपक की तरह। बाकी जीवन तो जैसे गायब सा हो गया। ये सोच रहा था कि ये खड़ा भी कैसे, मतलब ये तो अभी गिर जाएगा, अभी इसके जो है प्राण निकल जाएंगे। तो महाराज ने उससे पूछा कि बोलो क्या चाहते हो। तब उस भिखारी ने जो कहा ना वो मैंने याद रखा। उस भिखारी ने कहा कि अगर मैं आपके दरवाजे पर खड़ा हो गया तो उससे मेरी मांग का पता चल जाना चाहिए, मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। क्या कहना है आप स्वयं देख लीजिए, मैं तो आपके द्वार पर खड़ा हूं, मुझे देख लो, यही मेरी प्रार्थना है। गुरुजी कहने लगे कि उस दिन से मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया, मैं तो परमात्मा के दरवाजे पर जाकर के खड़ा हो जाता हूं कि वो देख लेंगे। अगर मेरी सिचुएशन कुछ नहीं कह पा रही तो मेरे वर्ड्स क्या कह देंगे, स्थिति अगर बयां नहीं कर पा रही तो शब्द क्या बयां कर देंगे, और अगर वो स्थिति को नहीं समझ पा रहे तो मेरे शब्दों को क्या समझ लेंगे। सच्चे भाव से जो आपने प्रार्थना की, जो सच्चे विश्वास से आपने उन्हें याद किया, वही काफी है। कुछ भी मांगना उसके बाद में शेष नहीं रहता। आप मौन हो जाते हैं, वो आपकी स्थिति को देख लेते हैं और कृपा बरसा देते हैं। बहुत छोटी सी कहानी बहुत गूढ़ रहस्य आप तक पहुंचाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। और अंत में